बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के बयान के खोखर बरादरान हमारा सरमाया है और इनको नवाज शरीफ की मोहब्बत में सजा मिली वाले बयान पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में खोखर बरादरान के कब्जे से वागजार कराई गई 38 कनाल जमीन की वीडियो शेयर की और कहा, एक कानून ताकतवर के लिए है जो बनीगाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है, दूसरा कानून मुखालफिन के लिए है जिसके शर से अपोजिशन के घर महफूज नहीं। खोखर बरादरान हमारी जमात का बहुत बड़ा सरमाया है। खोखर बरादरान को मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने की सजा दी जा रही है। यह है नून लीग का नया बयानिया। लैंड माफिया को इज्जत दो। मलिहा हाशमी ने हारून रशीद का क्लिप शेयर किया और लिखा, खोखर बरादरान बड़ा कब्जा माफिया है। अफजल खोखर अलानिया कहते हैं कि जाती अमरा का रोजाना 1 लाख रुपए का खर्च मैं चलाता हूँ। जो बंदा लाहौर में नाजायज कब्जे करके जाती अमरा का खर्च चलाए, यकीनन ये इनका बहुत बड़ा सरमाया है। शख्स जानता है कि ये कब्जा ग्रुप है। इनकी अमानत तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दी थी जस्टिस आकिब निसार ने, अगरचे वो अधूरा ही रहा अमल और अब भी तिश्ना है। देखिए, खुले आम अफजल खोखर साहब अखबार नवीसों को बता रहे हैं, कई साल बताते रहे कि जाती उमरा के मेहमानदारी के अखराजात मैं बर्दाश्त करता हूँ और उनके बकौल 1 लाख रुपए रोजाना मैं देता हूँ। ये उनका कहना था। याद रखें, खोखर बरादरान कोई आम बंदे नहीं हैं। ये नवाज शरीफ के जमानती भी हैं। सरकारी और निजी अमलाक पर कब्जा करना इनका हक बनता था। सैयद बुखारी ने एक तस्वीर शेयर की और लिखा, असासे तो प्यारे होते हैं। मियाँ साहब अपने असासों को प्यार करते हुए इस प्यार के सदके। सैयद बुखारी ने मजीद कहा, उस्मान बज़दार वसीम अकरम प्लस बेशक ना हो, मगर कालिस ने लाहौर के सबसे बड़े माफियाज खोखर बरादरान के नाजायज कब्जों पर जिस तरह कुल्हाड़ा चलाया, इससे वो तुर्गत सिपाही नजर आए। शाबाश बुज़दार, मंगोलों और सलीबियों का इसी तरह पीछा जारी रखो। आमिर लियाकत ने भी ट्वीट किया और लिखा, मरियम साहिबा अवाम आपसे सवाल करती है, सरगोदा से दानियाल अजीज से सरकारी जमीन वागजार कराई गई, शेखपुरा से मियां जवेद लतीफ से सरकारी जमीन वागजार कराई गई, लाहौर से खोखर बरादरान से सरकारी जमीन वागजार कराई गई। सवाल ये है कि सारे मजलूम आप ही की जमात में क्यों हैं? मलिहा हाशमी ने कहा, ये नवाज शरीफ के खास बंदे हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने अपने दौर में सरकारी जमीन तोहफे के तौर पर कब्जा करने दी। मलिहा हाशमी ने मजीद कहा, आज इमरान खान का दिन है। नवाज शरीफ दौर में लाहौर में अरबों रुपए की कब्जा हुई जमीन आज कौम को वापस मिल गई। इस कब्जा माफिया पर जब भी हाथ डाला ये झुग्गी वालों को किराए पर लाकर बच जाते थे, आज पकड़े गए। मरियम नवाज ने इन्हीं का कहा है कि मुझे इन पर फख्र है। शहबाज गिल ने लिखा, आज मुस्लिम लीग नून का मशहूर जमाना कब्जा माफिया गुंडा ग्रुप खोखर पैलेस की बदमाशी मलिया मेट हो गई। हुकूमत पंजाब ने सरकारी जमीन के कब्जा पर वाक़या खोखर पैलेस को जमीन बोस कर दिया और अब इमरान खान इसी जमीन पर गरीबों के घर बनाएगा। मुबारक हो उस्मान बज़दार, लाहौर पुलिस और इंतजामिया को। कब्जा ग्रुपों की हौसला अफजाई करके मरियम पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रही हैं? एक जमात की नायब सदर की जानब से कब्जा ग्रुपों की हमायत शर्मनाक फेल है। साद रफीक ने बयान दिया, खोखर बरादरान मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। ये बंदा साद रफीक वही है जो कहता था, मैं क्या नवाज शरीफ का मुंशी लगा हुआ हूँ जिनके फ्लैट्स के जवाब दूं, और अब हालत ये है। नवाज शरीफ के मुलाजमों का भी दफा करना पड़ रहा है। अब सबको समझ आ जानी चाहिए ये डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। मरियम नवाज के बयानिए ने पटवारियों की ऐसी हालत कर दी है कि अगर कहीं डकैती करते डाकू भी पकड़े जाएं तो अगले दिन इनका बयानिया ये होता है, 2 डेमोक्रेट्स डेमोक्रेसी करते पकड़े गए। आरिफ हमीद भट्टी ने लिखा, अगर वजीर आज़म इमरान खान कब्जा ग्रुप के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई में कामयाब हो जाते हैं, इनको अंदाजा ही नहीं ये कौम पर कितना बड़ा एहसान होगा। लोगों की सारी उम्र की कमाई कब्जा माफिया छीन लेता है और सादा और बेबस लोग सारी उम्र अदालतों में इंसाफ लिए बगैर जिंदगी से मौत का सफर तय कर जाते हैं। जबकि एंकर मंसूर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लाहौर से जोड़ते नजर आए। कहा, खोखरों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने पीडीएम के लाहौर जलसे में किरदार अदा किया, जिसका जवाब देते हुए सिद्दीक जान ने कहा, मंसूर अली खान साहब ने एक वीडियो की, उन्होंने कहा कि जब से लाहौर का जलसा हुआ है, क्योंकि उसमें खोखर बरादरान का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था, तो तब से उनके खिलाफ FIRs बढ़ गई हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये मामला कितना पुराना है। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 1 माह पहले का नहीं है, क्योंकि PDM को जो लाहौर का जलसा था वो तो 14 दिसंबर का था, और अगर उसमें खोखर बरादरान का किरदार था तो यकीन करें हुकूमत को तो खोखर बरादरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि लाहौर का जलसा जिसकी भी कोशिश और काबिल से हुआ, क्योंकि वो इतना फ्लॉप शो था, इतना नाकाम शो था कि उसने
पीडीएम की कमर तोड़कर रख दी और उसके बाद से पीडीएम के गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है। मरीम नवाज के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया सार्फिन ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तो सीफ राजा नामी एक सार्फ ने कहा, हर फ्रॉडिये और ठग की स्पोर्ट में आगे आगे एक ही औरत मरीम नवाज। खुद भी अदालत से तस्दीक याफ्ता झूठी और ठग को 2 नंबर लोग ही क्यों पसंद आते हैं। बलोच बाबा नामी एक शख्स का कहना था, जुल्म तो पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने किया। एक और सार्फ का कहना था, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की सोच हो सकती है जहां कब्जा माफिया भी हीरो बन जाते हैं। सलमान नामी ट्विटर सार्फ का कहना था, खोखर बरादरान लाहौर के बदनाम जमाना कब्जा माफिया हैं, मगर कोई भी इन जैसा उसूली मौकफ कैसे अपना सकता है। अब हम आपको पीडीएम के गठजोड़ पर इरशाद भट्टी का दिलचस्प बयान दिखाते हैं। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली सेलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम अपने इत्तेहादियों को इस समझते हैं कि किसी तौर पर भी अदम एतमाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लाए हैं वही इनकी हिफाजत फरमाएंगे। और क्या मैं आपको घास आने वाला लगता हूँ? नहीं, रोटी खाता हूँ ना, इंसान ही हूँ ना, शक्ल से इंसान लग रहा हूँ। तो यानी मैं अभी तक ये इन फनकारों को नहीं समझ सका, बाप बेटे को तो भाई भाई को, तो बाप बेटी को तो बेटे भाई को, तो भाई चाचे को तो चाचे मामे को, तो मामे ताए को, ये गुड का आपको, ये बैड का आपको, ये यहाँ नारा मारने वाले को, यहाँ झगड़ा डालने वाले को, यहाँ नहीं ऐसी सुलह सफाई करने हैं, नहीं हम तो सिविलियन वाला दस्ती वाले हैं, हम आइन वाले हैं, नहीं हम केसेस वाले हैं, कराची केसेस शिफ्ट करने वाले हैं, नैब वाले हैं, नहीं हम तो आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ वाले हैं, नहीं हम तो वोट को इज्जत देने वाले। ये सारे पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो किधर गए वो कहानियां, तो किधर गई वो सारी। ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए कि लॉन्ग मार्च करेंगे तो धरने देंगे तो हुकूमत गिराएंगे। क्यों गिराएंगे भाई? में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है, जो ये करते हैं वो ये बोलते नहीं है। दूसरी बात ये कि कोई भी इनमें अलहदा नहीं है, सब एक पेज पे हैं, ठीक है, सब एक पेज पे हैं और सब एक पेज पे रहेंगे और सबका एंड पहला कदम और आखिरी कदम एक, रास्ते अलहदा है, अप्रोच जो आपने बात की, मंजिल एक है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।